फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर लेंगे क्या एक बार फिर हमें मिलने का मौका दिया आपने। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मेरे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म के। किशोर साहब हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर किसान प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। सोहन लाल जी, a very senior leader of किसान मूवमेंट फ्रॉम रियासी। आज आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। साथ ही एक बड़ी खबर पूरे देश के सामने है, हमारे लिए एक हौसला कुन खबर है और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक भी हमारे लिए भी यहाँ वो है किसानों की एजुटेशन। एक साल तक जो मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ, पुरअमन तरीके से धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी, इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद, सरकारी काविशों के बावजूद भी, रोबदाब के बावजूद भी, वो तारीखी संघर्ष जो किसान ने मौजूदा दौर में पाए तकमील को पहुंचाया, मेरे पास अल्फाज की कमी है, मैं कैसे उन बहादुर किसानों को मुबारकबाद पेश करूं। अभी तक सरकार का रवैया जो रहा इस एजुटेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा गया इस एजुटेशन को गलत रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का, सब हथियार आजमाए गए। हमारी हिस्ट्री में ये टेम्पररी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फ़ायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोज़गार हैं, सब के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, उन्होंने ही कहा कि हमारे बारे में फैसला करने वाले हमारे साथ मशवरा ना करें, हमें वो फैसला मंजूर नहीं। हमारी खेती के बारे में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कहीं पर कोई कानून बनाना है एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में, तो रियासती असम्बलियां बनाए, लेकिन नहीं। ये अधिकार भी बीजेपी सरकार ने, ये हक भी छीन लिया रियासती असम्बलियों से, रियासती सरकारों से। और किसान ने कहा ये ज़मीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं, और इस पर, इसके प्रोड्यूस पर, जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार
कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। घर घर की कहानी है कि आज कोई बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए, वो सकत कहां, वो ताकत कहां। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी बड़े अमीर घराने से नहीं हैं, मुश्किल से आपका भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए बाजार क्या है, कितना मंदा पड़ा है, इसीलिए खरीदारी नहीं हो सकती, परचेजिंग पावर नहीं रहा लोगों में, व्यापारी भी घाटे में और खरीदने वाले के पास भी अब सकत नहीं। क्या ये दुरुस्त नहीं अगर किसी जगह किसी घर में एक मुलाजिम न हो, भुखमरी का शिकार होगा वो फैमिली? इतनी महंगाई है, ये हाल है मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। यहां तो चर्चा है कि भाई यहां का मुलाजिम लगे या बाहर का लगे। अरे कहां से लाओगे? ये झूठ की कहानियां कब तक चलेगी? हमारे एक गवर्नर साहब चले गए जिन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां। पता नहीं जम्मू कश्मीरियों को तो शायद वहां वो वहीं से मैं आया, उनको मिला नहीं, यहां कठुआ को मिला या रियासी को मिला या जम्मू को मिला। वो 50,000 में 30,000 मिले, यहां 20,000 मिले। यहां लंतरानियों से काम नहीं चलेगा। और आज भी यह हकीकत है, जो आपके पास स्टिमुलस पैकेजेस हैं, इस बहरान में रियायत दी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, लेकिन जो जरूरत था कि परचेजिंग पावर बढ़े, कुव्वत खरीद आम शहरी की बढ़े, हमने मांग की थी, ट्रेड यूनियंस ने, किसान मूवमेंट ने, बाकी संगठनों ने, भाई एक पैकेज दे दो आम लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांसफर फॉर सम टाइम, ताकि वो कुछ सांस ले सके। पैसा कहां से लाएंगे? आज भी आप आदाद शुमार देख लीजिए, जो टैक्सेस है, टैक्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ये इसलिए नहीं झूठ फैला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ गई, नो, डाउन हो गई हैं। यहां एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया बहुत तेजी से, वो रेवेन्यू है सरकार के पास। यार हमारे देश में जहां गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां जो बिलियनर्स है उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ? पेंडेमिक में, इस मारामारी में कितना इजाफा हुआ उनकी दौलत में, उनकी तादाद में? ये बताओ देश को। और उन पर टैक्स लगा दो, उन मगरमच्छों पर। अरे उन्होंने कमाया पैसा इस देश से, अंबानी ने, अडानी ने और लोगों ने जो दौलत कमाई, खरबों दौलत, वो आसमान से नहीं आई, वो इसी जमीन से मिली, यहां के शहरियों की वजह से मिली। आज देश मुसीबत में है, देशवासी मुसीबत में है, टैक्स लगा दो, उनसे वसूली कर लो एक हिस्सा, ताकि हम यहां के आम लोगों को पैकेज दे सकें, उनके कुव्वत खरीद में इजाफा कर ले, तब जाकर बाजार भी चल सकता है, तब जाकर मुल्क भी चल सकता है, तब जाकर महंगाई पर कुछ कुछ कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, यारी है निभानी, दोस्ती निभानी है अडानी के साथ, अंबानी के साथ। अब जो भी हमारे पास एसेट्स थे मुल्क में, रेलवे का, एयरपोर्ट्स का, बैंक्स का, इंश्योरेंस का, पोर्ट्स का, वो सारे के सारे बेच डालो। ये तरक्की की है इस सरकार ने। इनके वक्त में ये नहीं हुआ जो इन्होंने कहा था पैसा बाहर के बैंकों में है वापस लाएंगे, वो नहीं, बल्कि जो हमारे पास आम रेल जिस पर गरीब लोग चलते थे उसको हवाले कर लो मगरमच्छों के, ताकि वो मनमानी से उसमें किराए में इजाफा कर लें।
और हमारे एयरपोर्ट्स। तो बहरहाल हम इतना ही कहेंगे क्या, मैं आया हूं आज यहाँ आपकी वसातत से। आपने मुझे बहुत प्यारा, आप मुझे ये कोई नहीं कह सकता है कि ये वो है ये है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से, जम्मू के लोगों को, आपकी दर्द मेरी दर्द है और मेरी दर्द भी आपकी दर्द है। दर्द का कोई धर्म नहीं मेरे भाई, दर्द का कोई रंग नहीं, भूख का भी कोई रंग नहीं। ये मुसलमान की भूख है, हिंदू की भूख है, ब्राह्मण की भूख है। वो नौजवान जिसने पीएचडी, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, उसके पास क्लास 4 की नौकरी आज नहीं। उससे कह दो ये दर्द क्या है, इसका रंग क्या है। और इसी वजह से यहां पर भी जो हुआ, जो आपको मालूम है, उस पर आज मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारी नजर में ये जो किसानों ने भी कहा कि हमारे बारे में कानून बना हमारे पूछे बिना, मैं आज यही दोहराना चाहता हूं, जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हालत ये है, रोशनी एक्ट, और उसमें हता कि मेरी राय उस वक्त को असेंबली में क्या थी वो रिकॉर्डेड है। मैंने उस वक्त भी कहा मगरमच्छों को जमीन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं गांवों में, जिनके पास काश्त चराई है, शामिलात है, उन पर उनका अधिकार छीनने का कोई तरीका, कोई हक सरकार को होगा नहीं। इनको जमीन मिलनी चाहिए। वो पुश्तनी जमीन है उनके साथ, अगर आप में से कोई खेती करने वाला हो। अब हैरान हूं मैं, हाई कोर्ट ने फैसला किया तो सरकार लगी डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि इस सरकार के पास ज्यादा डंडा चलता है, और कठुआ से लेकर उड़ी तक जहां भी कोई छोटा किसान, छोटी जमीन वाला, उसके पास शामिलात की जमीन है, काश्तराई की जमीन है, पुश्तनी जमीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। हाहाकार मचा है। और खुद इस सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है अदालत आलिया में कि तब तक इसका आज से नौ जायजा लिया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की वकालत भी करते हैं, एक एसएलपी के मौके पर उन्होंने बताया, वहां माता साहब ने, जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा नहीं, तब तक किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। ऐलानात किए कि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर लेंगे, डीडीसी के चुनाव 3 टायर सिस्टम लागू कर लेंगे। अच्छा कदम था, इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, पार्टिसिपेट भी किया। एलजी साहब, एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा था डीडीसी काउंसिल्स, पंचायती इदारे, उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में लोगों के नुमाइंदों की शिरकत हो। आज पूछ लीजिए उनका हाल क्या है। पंजरे में बंद हैं, बेइख्तियार हैं, छोटा मुलाजिम भी उनको पूछता नहीं, उनके साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटी में कोई मुशावरत नहीं। एम्पावर करने के लिए आपने कहा था, मैं आखिर में अपील कर लूंगा एलजी साहब, देर ना हो जाए। ये पौधा जो आपने लगाया पंचायती राज सिस्टम कायम करने का, ये सूख रहा है, कहीं ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, देर ना हो। मेरी
गुजारिश है आपसे एलजी साहब, जो आपने पौधा लगाया है इसकी तरफ ध्यान दे दीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाइए, ताकि ये तजुर्बा भी नाम का ही तजुर्बा ना रहे। ये हमारी गुजारिश है।